नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हूं मैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच उन्नाव फिर सुर्खियों में आ गया है। दलित लड़की के शव ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। परिजनों ने स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर हत्या का आरोप लगा दिया है। इस बीच पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की घेराबंदी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। तेज होती सियासत के बीच अखिलेश ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि मंत्री के बेटे का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फतेह बहादुर सिंह की 4 साल पहले मौत हो चुकी है और उनका बेटा समाजवादी पार्टी का सदस्य भी नहीं है। इस बीच मायावती ने समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाई है, तो बीजेपी का कहना है एसपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस हत्याकांड को हर कोई चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है। 2 महीने से अपनी बेटी के लिए एक मां दर दर भटक रही थी, तो सवाल यह है कि एसपी नेता की दबंगई का नतीजा था कि 2 महीने लग गए एक लड़की का पता लगाने में। क्या समाजवादी पार्टी की अपराधियों से कोई सांठगांठ है? और चुनाव में दलित बेटी की हत्या का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? हम चर्चा करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों के साथ, लेकिन यह मुद्दा यूं तो इंसाफ का ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात समय पर इंसाफ का न मिलना ही है। जो मां अपनी बेटी के लिए 2 महीने से भटक रही थी, अगर तभी पुलिस इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता के साथ लेती और आगे बढ़ती, तो शायद आज हालात कुछ और भी हो सकते थे। लेकिन वक्त और दौर चुनाव का है, लिहाजा चुनाव के दौर में यह मुद्दा कितना ज्यादा जुबान पर चढ़कर बोलेगा, ये जरूर देखना होगा। पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है, आइए सुन लेते हैं। जाने की तैयारी थी, बीच में रोक लिया। पहले डीजीपी के यारों से पहले हम बात कर ले, किस दिन मिलते हैं। हर जगह हमें रोक दिया गया। ये सिपाही जो 2 बैठा ले जाते थे, तो कार्रवाई के लिए ना ही सेफ्टी के लिए। महाराज और देखे कि उन्नाव में हो क्या रहा है। शासन प्रशासन ने मिलकर हमारी लड़की को मार दिया है। योगी महाराज आए, उन्नाव आए। योगी महाराज को आना पड़ेगा उन्नाव में। कहते हैं बेटियां सुरक्षित हैं, ऐसे बेटियां सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन वाले खुद ही बेटियों को मार रहे हैं। योगी महाराज को बुलाओ यहाँ, योगी महाराज आएंगे, देखे बेटियां कैसे सुरक्षित हैं। पुलिस प्रशासन मिलकर बेटियों को मरवा रही, करवा रही है। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर एफआईआर में तरमीम करके जो संदेही व्यक्ति था उसको गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। अब तक एक व्यक्ति को इसमें जेल भेजा गया है और भी उसके जो संगी साथी हैं उसका पता करके हम लोग उनको भी जेल भेज रहे हैं। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवार अपनी बात कह रहा है, पुलिस भी इस पूरे मामले को अब सामने सिलसिलेवार रख रही है, क्योंकि माहौल चुनाव का है। लिहाजा इस मुद्दे के चलते चुनावी माहौल में गर्मी आना लाजमी ही था। जो राजनीतिक बयानबाजी है वो क्या कुछ हो रही है, सबको लेकर आइए सुनते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है, तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है कि इस सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी मां आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो? यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। उन्नाव में जो दलित बेटी के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्मम हत्या बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सपा के नेता की संलिप्तता उनका असली चाल, चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी का उजागर करती है। इस घटना में चाहे कितने भी बड़े नाम सामने क्यों ना आए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये न्याय करने वाली
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि गायत्री प्रजापति जैसे अपराधियों की सपा की सरकार। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। इसमें जो लोग भी दोषी हैं वो किसी भी दल से जुड़े हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सपा से हो, बसपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, अपराध होता है। कौन किस दल से जुड़ा है वो महत्वपूर्ण है। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाएं। बेटी की जो मां है, जो मांग रख रही है, उनको पूरा किया जाए। ये उन्नाव में आखिर हो क्या रहा है? इससे पहले बीजेपी के एक विधायक जो अब जिनकी स्थिति अब कुछ ऐसी हो गई है कि जेल में हैं कि बाहर हैं, जमानत पे हैं, क्या हैं, लेकिन खासी बदनामी, खासी किरकिरी एक और कांड के चलते बीजेपी की हो चुकी है उन्नाव में। अब एन चुनाव के मौके पर ये एक और कहानी सामने आई है। शायद चुनाव के मौके पर नहीं होती, अगर उस मां की गुहार पर कुछ कार्रवाई हो गई होती, पता लगाने की कोशिश कर ली गई होती। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि उस दौर में अगर उस वक्त कार्रवाई होती, वो बच्ची हमारे बीच में जरूर होती। लेकिन मुद्दा चुनावी हो गया है। चुनाव के वक्त में सारा मुद्दा उठा है, प्रभावी हुआ है, बयानबाजी हो रही है। मेरे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी से मेरे साथ वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। साधना भारती मेरे साथ जुड़ गई है कांग्रेस से। अली मुर्तजा भाई मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर जुड़े हैं। दानिश कुरैशी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल मैं अली मुर्तजा भाई आप ही से कर लेता हूं। समाजवादी पार्टी से नाता बताया जा रहा है उस परिवार का जिस लड़के पर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि कोई नाता नहीं है। हकीकत क्या है? पहले आप आ जाइए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास चलता हूं। देखिए, अखिलेश जी हमारी पार्टी के मुखिया हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व जो मंत्री थे उनकी डेथ हो गई है और इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2 वर्ष पूर्व इस महिला की मां ने FIR दर्ज कराई थी। पुलिस कहां सो रही थी, कहां था लॉ एंड ऑर्डर? तो ये एक प्रोपेगेंडा है। बीच में एक बहुत बड़ा बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में ये कोई सीट हाथ लगी नहीं है। क्योंकि 2 महीने के अंदर पुलिस सोती रही, उसके बाद पीड़ित की मां ने अखिलेश जी से गुहार लगाई कि मुझे न्याय दिलाया जाए। उसके बाद ये पुलिस जो है हरकत में आई है। देखिए, कुलदीप सेंगर, चिमयानंद जी, ये सब जो है संरक्षण प्राप्त है बलात्कारी पार्टी का। क्योंकि और हमने किसी पार्टी के, हमारे कार्यकर्ता ने, मुखिया ने, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। हम और ये हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2 महीने हो गए, क्यों नहीं है अब तक कार्रवाई? ठीक है वीरेंद्र बब्बर भाई, सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। फतेह बहादुर सिंह जी की मौत हो चुकी है, हालांकि वो समाजवादी पार्टी में थे। उनका बेटा हमसे कोई संबंध नहीं रखता, ये कह दिया है अखिलेश जी ने। अब इसे पत्थर की लकीर मान लीजिए और ये मानिए कि गलती आपकी तरफ से हुई है। वीरेंद्र बब्बर भाई। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं। ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। परंतु जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, अभी मैं आपके चैनल पर देख रहा था कि पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कि 8 दिसंबर को FIR दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया में आई, काम करने का प्रयास किया। एक बात ध्यान देने वाली है इसके अंदर कि महिला की मां, उस बच्ची की मां बार बार अखिलेश यादव जी से ही क्यों बात करना चाह रही थी? क्योंकि वो जानती थी कि वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं और वो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के माध्यम से पूर्व मंत्री, दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री थे। एक तो विधायक बनकर के मंत्री बनते हैं, एक दर्जा प्राप्त मंत्री उनको बनाया जाता है जो उस व्यक्ति के बहुत नजदीक होते हैं, जिनकी सरकार होती है। दर्जा प्राप्त व्यक्ति का मतलब किसी को ऑब्लाइज करना। तो आप किसी को ऑब्लाइज क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके साथ बहुत हद तक जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बार बार अखिलेश जी से जब वो संपर्क नहीं कर पाई तो उनके काफिले के अंदर गाड़ी के आगे आकर के उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की।
देखिए, सोचने वाली बात है। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा उस मंत्री से कोई संबंध नहीं है, और वो मंत्री जो थे वो थे, उसके बेटे से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय मंत्री के बच्चे के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो उनसे सभी विपक्षी दल मिलकर के मांग करते हैं कि इस्तीफा दिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, और आज ये कहते हैं कि उससे हमारा कोई संपर्क नहीं है। देखिए, घटना है, दुर्घटना है, निंदनीय है। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके अंदर पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए वो मंत्री के बेटे थे। पूछताछ की गई, परंतु आप समझते हैं क्योंकि पूर्व मंत्री के बेटे थे, दर्जा प्राप्त व्यक्ति के मंत्री के बेटे थे, इसलिए उसको बचाने का जितना भी पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया होगा, बावजूद उसके पुलिस ने उसके सहयोगी को पकड़ा। उसके ऊपर जब कार्रवाई की गई तो उसने बताया कि किस प्रकार से उसकी हत्या करके उसे कहां दफनाया गया है। ये भी पुलिस ने ही जांच के दौरान सामने आया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, वह कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठा रहे हैं, परंतु उनके व्यक्तियों के द्वारा किए गए कृत्य उसकी निंदा नहीं कर रहे। मैं पूछता हूं प्रियंका गांधी जी से, क्या वो समाजवादी पार्टी के समय में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, मंत्री के बेटे हैं, क्या प्रियंका जी ने एक बार भी उनकी निंदा की? क्या किसी अन्य विपक्ष ने उनकी निंदा की? हाँ, बहन मायावती ने जरूर उनकी निंदा की है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ये योगी राज है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के साथ ये जो राजीव जी, ठीक नहीं की जाएगी। ठीक है। साधना भारती को लेना चाहूंगा। साधना भारती, अभी इनके सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अभी लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि इनके सवाल, इन्होंने जो सवाल उठाया है उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने की कितनी गुंजाइश आपको लग रही है? क्या केवल चुनावी रह जाएगा या इंसाफ की गुंजाइश आप लोग पैदा करेंगे? देखिए, यदि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता, और रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच सीता माता सुरक्षित रही। मगर यहाँ तो मोदी और योगी राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित है ही नहीं। और ये जो बात कर रहे हैं, मैं तो जवाब नहीं दे रही। चुनावी मुद्दा, अरे महिलाएं कोई चुनावी मुद्दा है क्या? मैं पूछती हूँ, क्या पीड़ित बेटियों के आंसुओं का कहीं आचरण होता है? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि आज ये बातें बनाने का काम कर रहे हैं तो क्यों मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह जी को क्यों बलिया से टिकट दे दिया है आपने? क्यों कुलदीप सेंगर पर आज तक माफी नहीं मांगी आपने? क्या कर रहे थे बाबा राज में योगी पुलिस? कर क्या रही थी? जो 63 दिन से बेटी लापता है, किसी पार्टी का नेता हो, लेकिन पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हुकूमत के नीचे आता है, पुलिस आपकी हुकूमत के नीचे काम करती है। उसी पुलिस ने हाथरस में रातों रात आप ही के कहने पर बेटी को, शव को जला दिया था डीजल पेट्रोल डालकर हिंदू संस्कृति के विरुद्ध। उसी पुलिस ने जबरन बुलंदशहर के अंदर 21 जनवरी 2022 को लोधी शव को हाथरस के तर्ज पर जलवा दिया। अमित शाह जी नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए बुलंदशहर, गए थे घूमने के लिए, चुनावी रैलियां करने के लिए। क्यों नहीं गए लोधी बच्ची के घर? प्रियंका गांधी जी तो गई थी। क्यों नहीं गए योगी आदित्यनाथ जी लोधी बच्ची के घर? क्यों भाई? वो लोधी बच्ची हिंदू की बेटी नहीं है, वो दलित बच्ची हिंदू की बेटी नहीं है जिसका शव मिला। तो क्यों नहीं आप आवाज उठाते? और कुलदीप सेंगर पे माफी मांगिए, दयाशंकर सिंह का टिकट काटिए, कीजिए। जितने बलात्कारी चिन्मयानंद पर मांगिए माफी, जो यौन उत्पीड़न के आरोपी रहे, मांगिए माफी, और उसके बाद बोलने की हिमाकत दिखाइएगा महिलाओं के ऊपर। ये चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है। हम तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करते। बलात्कार और चाहे महिलाओं के प्रति कोई भी गंभीर अपराध हो, हम उसके लिए तुलनात्मक विश्लेषण के सख्त खिलाफ है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहकर आगे लड़ रहे हैं और उसको सार्थक भी कर दिखाई। ठीक है वीरेंद्र बब्बर, 10 सेकंड जितने आरोप लगे हैं, 10 सेकंड, उसके बाद आगे जाऊंगा। मैं अपनी आदरणीय बहन की बातों से केवल कुछ बातें उनके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। कितनी अग्रेसिव होकर के मेरी बहन ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, परंतु ये भूल गई कि ये उसी कांग्रेस पार्टी को समर्थन करती हैं जिसके युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक महिला को तंदूर के अंदर जला दिया था। आज और देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? सुपर्णखा, महिला सांसद को सुपर्णखा। हाँ तो बताइए, माता नहीं, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया संजय निषाद जी ने। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में झांकिए, गिरेबान में झांकिए। महिलाओं का सम्मान करते हैं आप, बीच में मत बोलिए। अच्छा, मेरी आपसे प्रार्थना बहुत सम्मान करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोल लीजिए अपनी। बोलिए भाई,
अरे बोलिए, आपके इरादे का समर्थन करते हैं, पर करते हैं ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, भाजपा लड़कियों लड़ सकती है, नारे का समर्थन करती है। मेरा ये प्रार्थना है कि आप राजस्थान भूल जाते हैं जहाँ तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कीजिए। तुलनात्मक तो आप भी कर रही थी साधना भारती, अभी आप भी तुलनात्मक विश्लेषण ही कर रही थी। अरे हम किसी हम क्या नहीं, आप अभी तक तुलनात्मक विश्लेषण कर रही थी। मैं दर्शकों को सुनाना चाहता था। मैंने आपसे, देखिए मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था, इस मुद्दे को चुनावी और इंसाफ से अलग रखिए, ये बताइए इस मुद्दे पर क्या है। खैर आगे बढ़ता हूँ। दानिश कुरैशी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अरविंद मोहन जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश भाई, आपने सुन लिया, बीजेपी सुन लिया, समाजवादी पार्टी सुन लिया और कांग्रेस सुन लिया। मुझे गुंजाइश अब नजर नहीं आती कि ये मुद्दा चुनावी से हटकर कुछ और हो पाएगा। मुझे लगता है अभी केवल चुनावी मुद्दा है। देखिए, मैं तो एक बात साफ कहूंगा, दरअसल कानून व्यवस्था, नीति विषय के अलावा और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे हुकूमत की हो चाहे नागरिकों की हो, उसमें से राजनीति निकाल कर करना ये बुरी बात है। मुझे लगता है कि जिस बच्ची के साथ में ये दुर्घटना हुई है, एक बात बताइए, क्यों अगर भाजपा भी खिलाफ है, अगर सपा भी खिलाफ है, अगर कांग्रेस भी खिलाफ है, बाकी सारी पार्टियां एमआईएम भी खिलाफ है, तो उन सारे लोगों को इकट्ठा होकर उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने मोर्चा खुलना चाहिए था, ताकि पुलिस महकमे पे ये दबाव बनता कि भाई असंवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इवन चाहे कांग्रेस हो। प्रियंका जी कहती हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन हिजाब पे खामोश हो जाती है, तो क्या मजहब देख के लड़ती हैं? भारतीय जनता पार्टी के साधना जी, मैं बात कर रहा हूं, आप बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन लीजिए। सवाल ये है कि भाजपा का वहां शासन था, लॉ एंड ऑर्डर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं लैक हुआ, जिसके कारण ये घटना घटी। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, तो मुझे चाहिए था कि अखिलेश जी को जाकर उस परिवार के साथ एक बार खड़ा होना चाहिए था, जिससे सीधा सीधा डिपार्टमेंट को सुन लीजिए पहले कि आप जो है नाइंसाफी करेंगे तो खुद अखिलेश बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल ये राजनीतिक नेताओं के बोलने के और दिखाने के जो दांत हैं वो अलग अलग हैं, और इससे कहीं ना कहीं नागरिकों का नुकसान हो रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था या दूसरी और कोई भी सिक्योरिटी जो है आम आदमी की, वो उस पर पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स आप नीतियों पर करिए, पॉलिटिक्स आप फेलियर पर करिए, लेकिन किसी बच्ची की हत्या या किसी बच्ची का रेप अगर आपके लिए राजनीतिक मुद्दा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात प्रदेश के लिए नहीं, शर्म की बात नहीं हो सकती, एकदम ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में यकीन रखता हूं, जो चुनाव हो रहे हैं संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हैं, लेकिन आज थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इस दौर में अभी चुनाव चल रहे हैं, जब ये मुद्दा सामने आया है। काश के चुनाव ना हो रहे होते तो सही मायने में पता चलता कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उस मां को कितना भटकना पड़ा और आखिर में हाथ में क्या आया। अरविंद मोहन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये उन्नाव की जमीन में हो क्या रहा है? इससे पहले जो कांड हुआ था उससे बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पर थी। ऐसा लग रहा है या तो प्रशासन, पुलिस कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। कम से कम उस कांड से सबक लिया होता तो अब इसकी मां अगर इतने दिनों से हाथ पैर आगे मार रही थी, जा रही थी, तो उस कार्रवाई को और तेजी से किया जाता। और दूसरा, इसके साथ आप जोड़िएगा, दर्जा प्राप्त मंत्री क्या नजदीकी लोग ही बनते हैं? और अगर नजदीकी लोग बनते हैं तो किसी कांड पर कैसे कोई अध्यक्ष यूं ही अपना पल्ला झाड़ लेता है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो मुझे ये नहीं समझ में बात आती है कि मुख्य जिम्मेवारी जिस पार्टी की है, जिस सरकार की है, वो अपने शासन को, अपने प्रशासन को, अपने पुलिस को क्यों इतना पीठ ठोकते जा रहे हैं? आप चुनाव में ये एक मुद्दा बीजेपी ने और योगी और मोदी जी ने बनाया है कि उनकी पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। उनकी पुलिस का बढ़िया काम हम सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, और ये भी उसका एक प्रमाण ही है कि वो कितनी कुशलता से 2 महीने कोई औरत घूमती रहे अपनी बेटी के लिए और एफआईआर दर्ज ना हो और कोई एक्शन ना हो, और जब एक्शन हो तो वो लड़की मर चुकी हो, उसके साथ रेप हुआ हो, उसकी लाश दफना दी गई हो। तो ये एक सर्टिफिकेट है उस पुलिस पे और उस प्रशासन पे। और कायदे से वो जो एक मूंछ वाला अधिकारी आता है, मैं तो उसको जब भी देखता हूँ कैमरे पे, तो मुझे लगता है कि ये झूठ का कोई नया पुलिंदा खोल रहा है। वो इनका एडीजी है, वो आके हर बार जब भी ऐसे कांड होते हैं तो वही आदमी आता है और वो लगातार झूठ बोले जा रहा है। न कभी शासन ने उसको बदलने की कोशिश की, न उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया,
और न बाकी पुलिस वालों पे भी अगर एक्शन हुआ रहता तो ये स्थिति न आती। अखिलेश यादव क्या करेंगे नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी क्या करेंगी नहीं करेंगी, ये भी एक मसला बनाया जा सकता है चुनाव में, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में इतनी मुश्किल क्यों आती है। एफआईआर दर्ज हुआ तो उस पर एक्शन लेने में मुश्किल, और वो भी तब जब उन्नाव का सेंगर वाला कांड बीते ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बड़ी किरकिरी हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। और मरने के बाद ही लड़की क्यों बरामद होती है, जिंदा क्यों नहीं बरामद कर पाई उत्तर प्रदेश पुलिस, ये जवाब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी पॉलिटिक्स होती रहेगी, असली ये है कि उस लड़की की जान गई है और शासन ने, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वीरेंद्र बब्बर जी, बहुत साधारण सा सवाल है, मैं किसी राजनीति में नहीं जाऊंगा। एक पिछला कांड हो रखा है उन्नाव में, उन्नाव का पुलिस प्रशासन क्या इन चीजों की गंभीरता को समझता नहीं है कि एक बार पूरी की पूरी पार्टी बदनामी के साए में आ चुकी है और बड़ी मुश्किल से तमाम प्रयासों के बाद आप लोगों ने उस खोए सम्मान को वापस पाने की कोशिश की। कितना पाया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद एक बार फिर उसी जमीन पर वैसी ही चीजें सामने आती हैं। क्या चोट नहीं है कि जिस पुलिस की बात आप करते हैं उसमें कहीं कुछ खराबी है? देखिए, निश्चित रूप से राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, मैंने आरंभ में ही कहा कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है वो निंदनीय है और इसके लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस की लापरवाही है, जितनी मेरी जानकारी है, अगर ठीक है तो थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। और निश्चित रूप से आप एक बात को मान करके चलिए, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं आपको 2014 से लेकर आज तक के सारे आंकड़े इस समय दे सकता हूं कि किस समय किसकी सरकार के अंदर कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए। परंतु मैं तुलना करना नहीं चाहता। रेप चाहे एक हो वो गलत है। जिस भी बहन बेटी के साथ ये दुर्घटना घटी है उस पर परिवार के ऊपर क्या बीत रही है ये उसके परिवार के लोग ही जानना चाहते हैं या जानते हैं या जान सकते हैं। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अभी आपके चैनल पर भी सुना, 8 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद जिस प्रकार से मैं कल रात को बच्ची की माताजी को सुन रहा था कि वो महिला जो है उसके पास काम करती थी, उसके बाद दबाव डाल करके वो उनसे बदतमीजी करना चाहता था, गलत नीयत थी, आधे घंटे के लिए बुला करके ले गए और उसके बाद ये दुर्घटना घटी। और बार बार क्योंकि महिला को मालूम था वो दर्जा प्राप्त मंत्री का बेटा है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए महिला बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से नहीं, वो पुलिस के पास ज्यादा गई या समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा गई, ये बताइए ना। वो पुलिस के पास ज्यादा गई या समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा गई? मैं अरविंद जी मैं आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमति कर रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सेकंड कर रहा हूं। कानून व्यवस्था अगर गलत है तो उसके अंदर गलत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सस्पेंड किया गया है। देखिए उसके कार्रवाई कौन करेगा? सरकार आपकी है। मैंने बताया सर, मैंने बताया उसे सस्पेंड कर अली मुर्तजा भाई, ठीक है अली मुर्तजा भाई आप बोल रहे हैं ना, अली मुर्तजा भाई आप बोल रहे हैं तो मैं मॉडरेट कर लेता हूं। क्या जो अरविंद जी ने बात कही, क्या केवल इतना भर कह लेने से अखिलेश यादव जी को मैं ऋण से मुक्त कर दूं कि वो हमारी पार्टी में नहीं था, जो भी था हो गया, दर्जा प्राप्त मंत्री नजदीकी ही बनते, ये मैं और आप और राजनीति में रहने वाला हर कोई जानता है। तो अगर उस बेटे को केवल इस बात से हटा दिया जाए कि पार्टी में नहीं था जी, उसने जो किया उसका हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या इतिश्री हो गई? देखिए, समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन एक ये चुनावी मुद्दा बना रही है बीजेपी। इस लड़की को, इस मां को न्याय देने का काम नहीं करेगी, क्योंकि सबसे बड़े जो कुख्यात अपराधी है वो यहाँ बैठ के गृह मंत्री बने हुए हैं। उनका बेटा आपके पास किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर है? अगर नहीं है तो मेरे प्रोग्राम में गृह मंत्री को इस तरह के शब्द ना बोले। किसी कोर्ट का ऑर्डर है? 120 किसी कोर्ट का ऑर्डर है? अली मुर्तजा भाई, चुनावी रैली, चुनावी बयानबाजी इस प्रोग्राम में नहीं करिए। मेरे साथ उस मुद्दे पर तर्क की बात पे जवाब दीजिए। गृह मंत्री अपराधी है तो उसका सबूत रखिए सामने, ऑथेंटिकेट कीजिए। आपको समय दे दीजिए। केवल 5 सेकंड राजीव जी, केवल 5 सेकंड चाहूंगा। राजीव जी केवल 5 सेकंड मेरी रिक्वेस्ट मैं देता हूं। पहले अली मुर्तजा भाई अपनी बात रखें, बोलिए, पूरा कीजिए। देखिए सर, जो बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी में 2 साल से सजा काट रहा हो और यहाँ व्यक्ति को मार देने में, 4 लोगों को मार देने में 4 महीने बेल मिल जाती है। कुलदीप सेंगर को देख लीजिए क्या हुआ।
देखिए, ये बलात्कारी और दंगाइयों की पार्टी है। यहाँ तो कोई मर्डर कर देता है, बलात्कार कर देता है तो उसको जिला पंचायत आपने भी बड़ी सफाई के साथ उन्नाव की इस बेटी के मुद्दे को बलात्कारियों और दंगाइयों की पार्टी में खत्म कर दिया। प्लीज इस मुद्दे पर आइए। इस लड़की को अगर पुलिस ने नहीं देखा, पुलिस और योगी सरकार को पूछिए और वहां जाके खड़े होइए कि कम से कम कोई तीसरा एग्जाम्पल सामने ना आ जाए। वीरेंद्र बब्बर 20 सेकेंड, फिर साधना भारती के पास जाना है, उनके पास भी कई सवाल हैं बड़े तीखे। वीरेंद्र बब्बर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तरस आ रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर। ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते हुए बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, पब्लिक के बीच में बोलते हैं बलात्कार के ऊपर कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और ये हमें आईना दिखा रहे हैं। अरे अपने गिरोबान में तो झांक लो, उम्र भर आ रहा हूं साधना भारती, पानी पी लीजिए, आपको खांसी हो रही है। क्या आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? या बलात्कार के ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी धाराएं। राजीव जी, दूसरे पैनलिस्टों को भी मौका दीजिए। ठीक है साधना भारती और दानिश कुरैशी है। साधना भारती, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी और रेप और अब साधना भारती को सुने। उत्तर प्रदेश के भाई महिला हूँ, किसान की बेटी हूँ, मुझे बोलने तो दो। महिलाओं का सम्मान करते हैं, जब एक महिला बैठी कम से कम बोलने तो दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है, अभी भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी यहाँ बैठे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं ये नहीं कह रही कि तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, हम तो कह रहे हैं कोई भी हत्यारा है, कोई भी बलात्कारी है, पहुंचाइए फांसी के फंदे तक, हम समर्थन करते हैं इस बात का। लेकिन अगर आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं का समर्थन भाजपाई करते तो फिर ये नहीं कहा जाता संसद के अंदर एक महिला सांसद को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा सुपर्णखा। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में ये कहते एक महिला की हंसी को सुपर्णखा की हंसी से तुलनात्मक किया गया, तुलना की गई। एक मातृशक्ति को जर्सी गाय कहा गया। हमारे देश में ओ दीदी कहकर एक गली के गुंडे की तरह चिल्लाया गया। हमारे ही देश के अंदर महिलाओं को समय समय पर अपमानित किया गया। अब आप चुप रहिए, किस करके क्या आप नहीं, आप पहले आप अपने शब्दों का चलन ठीक कीजिए भाई साहब। अरे करना पड़ेगा बर्दाश्त, माफी मांगिए कुलदीप सेंगर पर, और नहीं इनको चुप कराइए। अरे आप पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। राजीव जी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोलती हूँ तो दिक्कत है, मैं बोलती हूँ साधना जी, मैं आपको मौका देता हूँ, आप पूरा इतिहास ले रही हैं। आप अभी के अभी इस मुद्दे पर घेरिए ना, इस मुद्दे पर घेरिए, अभी तुरंत घेरिए इस मुद्दे पर। इनको चुप कराइए, पहले आप इन्हें चुप। ठीक है वीरेंद्र भाई, अगर ये मुद्दे से अलग गई तो फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूँ। चलिए, उन्नाव पे रहते हैं ना, उन्नाव पे चलिए, आ जाइए। बहुत अरे चुप रहिए बाप, चुप रहिए बाप। ठीक है, मैं आता हूँ लौट के। साधना भारती, वीरेंद्र बब्बर, नहीं, दानिश कुरैशी का ऑडियो ऑन एयर कीजिए। दानिश कुरैशी, जिस चीज का मुझे डर था, मैं उसी डर को महसूस कर रहा हूं। मैं आप सबके साथ हूं, मुद्दों पर मुझसे ज्यादा पकड़ आपकी हो सकती है, लेकिन बहस जब पूरे इतिहास के साथ हो तो वर्तमान मुद्दा चुनावी ही रह जाता है। दानिश, नहीं, देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था, कल की एक घटना मैं बताऊं, राजस्थान जहां कांग्रेस का शासन है वहां भी हिजाब को लेकर नौटंकी हुई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नीति विषयक जो जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था की, वो वर्तमान शासक पक्ष जो है वहां का भाजपा उसकी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी नीयत साफ नहीं है। महज इतना कह देना कि अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, आपका वास्ता खत्म नहीं कर देता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं कि क्या जो घटना इस गरीब परिवार की बच्ची के साथ घटी है, किसी समाजवादी नेता के, कद्दावर नेता के घर में घटी होती तो क्या होता? उत्तर प्रदेश में गली गली और चौराहे चौराहे मोर्चा निकला होता। अगर भाजपा के किसी के नेता के घर में हुई होती तो क्या होता? जो कि ये गरीब परिवार है, कानून जानता नहीं है। ठीक है दानिश कुरैशी, आपने बड़ा पॉइंट रखा है। अगर ये बड़ी पार्टी के साथ हुआ होता, हर शहर मोर्चे निकल गए होते। मामला खुलने के बाद से अब तक केवल ये कहा जा रहा है फलाना मेरी पार्टी में नहीं है, सरकार तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। हेडलाइंस लेकर वापस आता हूं। साधना भारती, मुद्दे पर आइएगा। सीधा सवाल आपसे होगा सबसे पहला, हेडलाइंस लेकर लौटते हैं। चुनावी दौर है, लेकिन उन्नाव कांड ऐसे वक्त पर हुआ है जहां पर इंसाफ एक बेटी को दिलाना है, उसकी मां को दिलाना है, क्योंकि भटकते भटकते वक्त हो गया। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी पुलिस की जांच का ही नतीजा है कि ये चीजें खुल पाई, खुलासा हो पाया और वो लड़का जो आरोप के दायरे में है उसको गिरफ्तार किया जा सका। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर ऐसा ही है
तो अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों शव पाने के बाद ही मामला सुलझता दिख रहा है? क्यों नहीं जिंदा उसको बरामद किया जा सका? मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। साधना भारती, उन्नाव मुद्दे पर सीधे आइए, अपने आरोप सामने रखिए, वक्त आपका। बारे में बात कर रहे हैं। अरे जयपुर के एक साधना भारती के लिए रोका गया। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी अब आ रही है, अब आ रही है, शायद म्यूट थी आप। जी नहीं ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने कहा उन्नाव पर रही है, तो मैं उन्नाव की बात कर लेती हूँ। उन्नाव में कुलदीप सेंगर बलात्कारी ने जिस बच्ची के साथ अत्याचार और कुकृत्य किया, उस उन्नाव पीड़िता की माताजी को हमने टिकट दिया है राजीव जी, चुनावी मैदान में है। अगर भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी प्रायश्चित करना चाहती है कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पर, तो मुझे लगता है निर्विरोध जिताना चाहिए उस बच्ची की माताजी को, क्योंकि हमने उनको इसीलिए खड़ा किया, लड़कियों लड़ सकती को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर के मित्र को, जो उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या के मुख्य आरोपी रहे, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में टिकट दिया। ये कुकृत्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और आप ये कह रहे हैं बार बार कि काश चुनाव ना होता तो हम देख लेते, तो जब हाथरस रेप कांड हुआ तब चुनाव नहीं चल रहा था। जब कानपुर के बाल कल्याण गृह में किशोरिया गर्भवती पाई गई तब चुनाव नहीं चल रहा था, मैंने आवाज उठाई। आगरा के नगला तेजा ग्राम में जब 13 वर्षीय बच्ची को लॉकडाउन के अंदर हवस का शिकार बनाकर जान से मार दिया गया, मैंने आवाज उठाई, नहीं चल रहा था चुनाव। जब जौनपुर के अंदर निषाद बच्ची के साथ कुकृत्य हुआ और पीड़ित के परिवार को धमकाया गया, तब चुनाव नहीं चल रहा था, उठाई मैंने आवाज, लड़ी जाकर मैं वहां पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि लगातार कासगंज, मैनपुरी और अभी बुलंदशहर के छतारी थाना के अंदर जो हुआ, एक बच्ची के साथ गैंग रेप, उसको गोली मारकर हत्या, पुलिस के द्वारा रात में 12 बजे शव को जला दिया जाता है हिंदू संस्कृति के विरुद्ध। और प्रियंका गांधी जी गई लोधी बच्ची के घर पर, क्या वो लोधी बच्ची हिंदू की बेटी नहीं है? क्या ये दलित बच्ची हिंदू की बेटी नहीं है? ठीक है, ये सब आप कह चुकी हैं, पहले भी कह चुकी हैं। वीरेंद्र बब्बर ये सारी बातें नोट करके रखिए। अरविंद मोहन जी, आप सभी को सुन रहे हैं, आप सभी को जान भी रहे हैं। मुद्दा मेरे ख्याल से अब ये हो गया है कि इन चुनावों के चलते आगे आने वाले फेज में बीजेपी सरकार को किस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और उससे जवाब मांगे जा सके जनता के सामने कि वो किस बात का दम भर रही है। क्या इतना ही भर हो पाएगा इस मुद्दे में, या फिर आगे के मुद्दों के लिए सरकारें कोई भी आए वो सबक तो लें? सबक लेने वाला मसला तो दिख नहीं रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो झूठ पुलिस की तरफ से पिछले कांड में बोला गया है, पिछले कई कांड में मैं देख रहा हूं, उस झूठ को बोलने वाले या जनरेट करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, बल्कि उनकी वाहवाही होती रहती है कि बड़े काबिल। और ये वाहवाही हाईएस्ट लेवल से हो रही है। और वीरेंद्र जी को बुरा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का नाम आना, लेकिन अगर हाईएस्ट लेवल से ये कहा जाए कि पुलिस हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनकाउंटर का मसला हो या इस तरह के मसले हों, अगर पुलिस के फंक्शनिंग का यही तरीका है कि एक महिला 2 महीने तक अपनी बेटी के लिए इस तरह गुहार लगाती रहे और आती रहे, और उसको जाके फिर समाजवादी पार्टी, अब दोषी मान के भी आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को दोषी मान के या समाजवादी पार्टी को दोषी मान के वो उधर गई, या आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष की वही आवाज सबसे बड़ी है, तो हो सकता है वो इसके लिए गई हो। मैं इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि वो क्यों अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे गई थी, लेकिन अखिलेश यादव के पास जाना, ये भी हो सकता है कि वो माने कि अखिलेश यादव आवाज उठाएंगे तो शायद ये मसला उठ जाएगा। तो वो उस मसले पे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पुलिस भर की बात कर रहा हूं। और उस पुलिस की ऐसी तारीफ हो रही है, अभी इस चुनाव में पुलिस की तारीफ, लॉ एंड ऑर्डर एक मसला है जिसको बीजेपी अपने चुनाव के हक में इस्तेमाल कर रही है। तो इस पुलिस की कार्रवाई पे या उसके कामकाज पे ये कांड भी एक सर्टिफिकेट ही है। और ये सर्टिफिकेट लेके अगर वो अभी दूसरे पे हमला करना चाहते हैं तो वो करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव में सब एक दूसरे का, बल्कि दूसरे राज्य का मसला, पुराने कांड, सब लोग नहीं, ये अनुभव तो सर हम देख चुके हैं, लेकिन ये शर्मनाक है, तो देख चुके हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मसला उठाने में आगे रहती है, राजस्थान में वाकई नहीं उठाने में आगे रहती है, क्योंकि वहां पर अपनी सरकार है, वहां के दाग छींटे अपने ऊपर आएंगे। हर पार्टी यही कर रही है। मैं वीरेंद्र बब्बर को मौका दूंगा। वीरेंद्र बब्बर, जो उन्नाव कांड की जो मां थी उस बच्ची की, कांग्रेस उसे टिकट देकर आगे बढ़ती है, कम से कम अपने नारे को तो जस्टिफाई कर रही है, उस महिला उसके परिवार के साथ खड़ी है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, अरविंद जी जो कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करना शायद मुश्किल होगा आगे के फेज में आपके लिए।
देखिए राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये जो बार बार आपके सामने रख रहा था, जब हम पुलिस की तारीख की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, परंतु जब हम तुलना करते हैं 2014 में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े बोलते हैं 3,467 रेप के केस हुए और 5,150 मर्डर हुए। और 2014 के बाद वैसे तो मेरे पास ये सारे आंकड़े हैं, परंतु क्योंकि समय नहीं रहेगा टीवी के ऊपर, जब 2020 पहुंचते हैं तो 2,700 रेप और 3,700 मर्डर पे आकर के, यानी कि लगभग 50% ये आंकड़े बोलते हैं जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। मेरी बहन किस प्रकार से बात देखिए, मां से जब आपकी पार्टी का जो काम है वो ये मैं आ रहा हूं अली भाई इसके बाद आप पर ही आ रहा हूं। नहीं है और आप आंकड़े में ही जाना चाहते हैं कि देखिए उनकी सरकार में देखिए बोलने तो दीजिए साहब, आप बीच में क्यों बोलते हैं? मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, परंतु मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं है ये आपकी बौखलाहट है। पुलिस आपकी है, आप मानने की पुलिस ने गलती की तो आप सस्पेंड कीजिए, आप इंस्पेक्टर को सस्पेंड कीजिए, आप डीजी को सस्पेंड कीजिए, आप एडीजी लॉ को सस्पेंड कीजिए, आप मुख्य सचिव सस्पेंड कीजिए। जिम्मेदारी किसकी है? देश की जिम्मेदारी, मुख्य सचिव गिरफ्त की है। आप आंकड़े लेके बैठ गए, एनसीआर का लीजिए मालिक उत्तर प्रदेश जो है अब इस तरह की घटनाओं में आपका भी मैसेज जा रहा है वीरेंद्र बब्बर भाई। आप जो बातें कह रहे हैं, अली भाई भी जिस तरीके से बातें कह रहे हैं वो भी मैसेज जा रहा है, साधना भारती ने भी जो कुछ कहा वो भी मैसेज हमारे दर्शकों के पास गया। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं बीच में उतना हिस्सा ना लूं जितना आप लोग अपनी बात सामने रखें, लेकिन चलते चलते वक्त कम है। दानिश कुरैशी, आपसे एक समअप कमेंट लेना चाहूंगा। आपको क्या चीजें बेहतर होती हुई लगती हैं? राजनीतिक आधार पर नहीं, अगर यही देखा जाए कि स्थितियां 50% से ज्यादा कंट्रोल की गई हैं, तो 50% अपराधी अभी भी मौजूद है जो इस तरह का काम करने में गुरेज नहीं करते, क्या आप ये कहेंगे? देखिए, दो मुख्य बातें हैं इसमें। एक तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर जोर देकर वोट मांग रही है वो लॉ एंड ऑर्डर है, और कल ये जो घटना घटी है इसने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी है। दूसरी तरफ पीड़ित का परिवार जो अखिलेश जी से मिलना चाह रहा था या उनसे जो अपनी बात रखना चाह रहा था, तो एक बात समझ लीजिए कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्य विपक्ष के तौर पर तो समाजवादी पार्टी ही थी, तो वो ये नहीं कह सकते कि उनके जिम्मेदारी नहीं थी। उनके जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा थी, क्योंकि आप विपक्ष में थे। और अगर सरकार या सरकारी महकमा कोई ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था तो आपको चाहिए था कि विपक्षी तौर पर ईमानदारी से लोगों को इंसाफ दिलाने में काम करते, बजाय वो काम करने के अखिलेश यादव अपना दामन बचा के ये कह रहे हैं कि उस परिवार से या जो है नेताजी जो मैं समझ पा रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं आज इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान, क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने विषय के जानकार हैं, आप सभी लोगों को पता है कि इन मुद्दों को किस तरह से काट के तौर पर रखना है, जनता तक पहुंचाना है। बेहतर होगा हम सब मिलकर इस तरह का कोई प्रोग्राम आगे ना करें जहां पर किसी बेटी की इस तरीके से जान चली गई हो। यह प्रोग्राम का मुद्दा नहीं है, यह सवाल है, और यह बेहतरी के लिए भी सवाल है कि कम से कम आगे आने वाली सरकारें ये मानकर चलें कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना दावे करना महज कागजी रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। मैं फिर एक बार उम्मीद करूंगा कि केवल चुनाव की बात नहीं होगी, बेटियों की रक्षा किसी भी दौर में हो हमेशा सुनिश्चित की जाएगी और हमेशा प्राथमिकता पर ही होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।